तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। आज शिवा और रेवा पार्क में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी रेवा बोलती है, शिवा तुमने काफी देर कैसे लगा। तभी रेवा बोलती है, क्या शिवा तुम्हें आज याद है, आज मेरा बर्थडे है। तभी यह बात सुनकर शिवा बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मुझे नहीं याद था। तभी शिवा बोलता है कि मैंने आज एक बहुत ज्यादा खराब सपना देखा, क्या तुम्हें पता है रेवा। तभी रेवा बोलती है, नहीं। तभी शिवा बोलता है, क्या रेवा तुम्हें पता है, मैंने एक बहुत ज्यादा यहाँ डरावना चीज देखा था उस सपने में। तभी रेवा बोलती है, तुम डरो मत शिवा, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बताओ क्या हुआ। और तुम मुझे ज़्यादा बातों में न लगाओ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, वहाँ पर भी चलना है और मेरे पापा ने भी सारी तैयारी वहाँ पर कर ली होगी। मैं बोलता है, हाँ रेवा चलो, वरना तुम्हारे पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और बोलेंगे, शिवा तूने आया क्यों नहीं। तभी यह बात सुनकर दोनों खड़े हो जाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तभी वह दोनों जाने लगते हैं और अचानक से वह रास्ते में रुक जाते हैं जंगल के बीच में। तभी वह रेवा बोलती है कि न शिवा तुम नहा धोकर आ जाओ। तभी यह बात सुनकर शिवा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। शिवा से बोलता है, तुम मुझे अपने बर्थडे में लेकर चलोगी कि नहीं चलोगी, मैं नहीं नहाऊं धोऊंगा, तुमसे क्या मतलब है, मेरी मर्जी। तभी रेवा बोलती है, ठीक है तुम मत नहाना धोना, चलो और चलते हैं, वरना पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी यह बात सुनकर शिवा खुश हो जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, आपस में ये सब होता रहता है। तभी यह सब बोलकर दोनों जा रहे थे, तभी पीछे से काल राक्षस आता है। तभी शिवा को पता नहीं चलता, क्योंकि रेवा को उसने बहुत आराम से शक्ति से मारा था और शिवा वहीं पर दर पर खड़ा हो जाता है। तभी यह बात सोचकर शिवा बहुत ज्यादा हैरान होता है और रेवा मर जाती है वहाँ पर। और शिवा वहाँ से कुछ नहीं बोलता, चुपचाप भाग जाता है। तभी काल राक्षस बोला है, रेवा मैंने तुझको तो मार डाला, तुम्हारे दोस्त शिवा को भी मारूंगा, अभी तुम ऐसे मरे रहना, थोड़ी देर बाद वो भी मर जाएगा। तभी यह बात बोलकर काल राक्षस वहाँ से चला जाता है शिवा को मारने। तभी शिवा यहाँ पर देखते हैं पेड़ के पास बैठा होता है और बोल रहा होता है, रेवा आज कैसे मर गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, आज उसका बर्थडे भी था, मुझे केक भी खाने को नहीं मिला। तभी यह बात सोचकर शिवा बहुत ज्यादा हैरान होता है और वह देखते ही देखते वहाँ बैठे बैठे शिवा रोने भी लगता है। थोड़ी देर बाद शिवा बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी वह देखकर वो गणेश भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं। तभी शिवा उस गणेश भगवान को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है यह बात सोचकर। तभी गणेश भगवान बोलते हैं, बेटा तुम शिवा रो क्यों रहे हो। तभी शिवा बताता है कि मेरी दोस्त रेवा को काल राक्षस ने मार डाला और आज उसका बर्थडे भी है और उसके पापा ने बोला था, शिवा बेटा तुम रेवा को मेरे पास लेकर आना किसी भी हालत में। अब बताओ गणेश भगवान मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं कैसे रेवा को लेकर जाऊं उसके पापा के पास। तभी गणेश महाराज यह सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और शिवा को एक जादुई शक्ति से इतना बड़ा कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश महाराज जी, मैं अब अपनी दोस्त का बदला ले सकूंगा, मुझे जाना पड़ेगा, वरना काल राक्षस अपनी जादुई गुफा में चला जाएगा तो उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी यह बात बोलकर शिवा वहाँ से चला जाता है। तभी काल राक्षस अभी रेवा को जंगल में ही मार के पड़ा था उसके पीछे। तभी पीछे से शिवा आता है और काल राक्षस शिवा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, शिवा तुम इतने बड़े कैसे हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने ऐसा। तभी काल राक्षस बोला, चलो आ ही गए तो अब मरना भी पड़ेगा शिवा। तभी यह सब बात सोचकर शिवा बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी अचानक से काल राक्षस ने एक जादुई गोला मारा शिवा के अंदर। शिवा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने तो गणेश भगवान जी से शक्ति लेकर आया था। तभी अचानक से शिवा बहुत ज्यादा हैरान होता है और गुस्से में आ जाता है और बोलता है, काल राक्षस तूने ये ठीक नहीं किया। तभी शिवा ने काल राक्षस को एक जोरदार लात मार के उसको भगा दिया। तभी रेवा को लेकर भाग जाता है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।